देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे जीजी बताइए ना कहाँ है वो? अरे हमें क्या पता कहाँ है वो। बाबूजी, हमें क्या पता कहाँ है आपका बेटा। साधु बन गया है, पता है? हाँ। अरे हमसे कह रहा था कि जिज्जी, तुम्हें जो कुछ भी वरुण के बारे में पता है वो तुम हमें साफ साफ बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसने हमको ऐसा डराया धमकाया, हम तो भैया डर गए और डर के मारे हमने उसको सब कुछ सच सच बता दिया और फिर चला गया कृष्णा के पीछे पीछे उसे बचाने। ये चप्पल गीली कैसे हो गई? मतलब उस रात अशोक घर आया था। तभी हमें उसकी बहुत याद आ रही थी। बेटा ये तुम्हारे 40 रुपए और 20 रुपए गिर गए थे, ये लो। बेटा अरे सुनो। जाने दीजिए गुप्ता जी, अब वो सन्यासी बनने वाला है। मतलब उस दिन पूजा की दुकान पर अशोक ही था। मतलब भैया अगर साधु बन गए हैं तो वो ऐसे ही दूर से घर वालों को देखते रहेंगे, घर वापस लौट कर नहीं आएंगे। मतलब घर वालों के लिए तो फिर उनका इंतजार कभी खत्म ही नहीं होगा। वो देखो, हम लोग सब इंतजार करते रहेंगे कि भाई आएगा और हर बार आकर के खड़ा होगा दरवाजे पर उनका ये नाजायज बेटा कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा तू? यशोदा, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं अम्मा। अशोक मिला क्या? मिले थे शायद। कहाँ है वो? यशोदा, बड़ी मालकिन, मैडम जी के पीछे जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उन्हें भी नहीं पता है कि उनके पति कहाँ हैं। मिले थे अशोक गुप्ता। फिर भाग गए, मुझे और मैडम जी को बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। क्या इतनी बुरी हूँ? इतनी बुरी हूँ? क्या हमारे इतने सालों के प्यार का यही मतलब था? क्या इतना ही था हमारा प्यार? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे आप, उस बेहोशी की हालत में ऐसे छोड़ के चले गए जैसे मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। अशोक जी,
एक इतना सा जख्म हो जाता था तो पूरी दुनिया सर पे उठा लेते थे आप। आज बेहोश पड़ी थी मैं। चले गए। आपने इतना भी नहीं सोचा कि जब होश आएगा तो ये कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी, कि जिस इंसान के नाम मैंने अपनी पूरी जिंदगी लिख दी, उसने मेरे होश में आने तक का इंतजार नहीं किया। क्या इतनी बुरी हूं मैं? ये देखो, सही तो कह रही हैं ये बाबूजी, हैं? है इतनी गलत और इतनी बुरी। हम तो कह रहे हैं कि भाई के घर छोड़ के जाने के पीछे ना सारी की सारी गलती ये यशोदा रानी की ही है, बस। अरे रास्ते में कोई पत्थर किसी को दिखाई देता है तो आदमी उसको किनारे रख करके आगे चला जाता है, लेकिन ये तो जीती जागती अपने आदमी को दिखाई दी। उसने इनको देखा, अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। तो बात तो बिल्कुल साफ ही हुई है ना बाबूजी कि भाई यशोदा रानी के कारण ही भाग रहा है। सारी की सारी दिक्कत यशोदा रानी से है और कोई बात नहीं है। हम सबको तो यही लगता था कि जो भैया है ना वो भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मैडम जी आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना, प्लीज। चले जाओ यहाँ से कृष्ण, चले जाओ प्लीज, चले जाओ यहाँ से। मैडम जी आप प्लीज दरवाजा खोलिए वरना मैं तोड़ दूंगा। बाबूजी अब क्या बोले? देखिए आप तो जानते ही हैं ना कि हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की, है? लेकिन हम आपसे कह रहे हैं, आप बात की गहराई में जाने की कोशिश कीजिए, और वो ये कि जब यशोदा रानी को कृष्णा की सच्चाई के बारे में पता चला था, अगर उसी समय ये घर की भलाई के बारे में सोच लेती तो भाई कृष्णा को लेकर के ना इतना आगे नहीं बढ़ता। प्लीज मैडम जी। और ना ही घर छोड़कर जाने की नौबत आती। यही सच है मैडम जी। और हम सब लोगों को भी ना बाबूजी यही मान लेना चाहिए कि यशोदा रानी के कारण ही भाई घर छोड़कर गया है, यही है जिम्मेदार, बस। मैडम जी प्लीज दरवाजा खोलिए। हाँ बाबूजी, और पता है कृष्णा को इस घर में जगह दिलाने के लिए ना भाभी ने सारा षड्यंत्र रचा, उसी के साथ मिलके भैया को यहाँ से भेजने का। यशोदा दरवाजा खोलो। यशोदा, बस यशोदा, बस। मैडम जी आप प्लीज मत रोइए, प्लीज। मैंने उनसे बहुत प्यार किया। उनका घर, उनका परिवार, उनका काम, उनके सपने, उनकी आदतें, सबसे मैंने प्यार किया। हर सुख दुख में उनके साथ रही मैं। एक बार याद है अम्मा, एक डॉक्टर ने अशोक जी को 1 हफ्ते भर के लिए चाय पीने से मना कर दिया था। मैंने भी 1 हफ्ते के लिए चाय छोड़ दी थी। आज उन्होंने मुझे ही छोड़ दिया अम्मा। किसी और से पैदा हुए उनके बेटे तक को मैंने अपना लिया, ये सोचकर कि उनका परिवार, उनकी गृहस्थी एक घर में एक जगह रहे, और ये जानते हुए कि मैं तकलीफ में हूँ, वो चले गए अम्मा, वो चले गए। मेरे लिए रुके नहीं अम्मा, वो चले गए मुझे छोड़ के।
मैं इतनी खराब हूँ अम्मा? हाँ? बताइए ना, मैं इतनी खराब हूँ अम्मा? नहीं मैडम जी, आप खराब नहीं है, बल्कि वो अशोक गुप्ता खराब है। उसे आदत है सबको छोड़कर भाग जाने की। पहले वो मेरी माँ को छोड़कर भाग गया, फिर मुझे छोड़कर भाग गया, अब आपको भी छोड़कर भाग गया। वो अपने परिवार, घर, बड़ी बेबी और नूपुर को छोड़कर भी भाग गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब तो होना ही था, इसीलिए भाभी हम आपको मना कर रहे थे, लेकिन अरविंद, ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है। और खबरदार, जो एक भी शब्द बोला तो। यशोदा, उठो, चलो बाहर। हम भी एक माँ हैं और गम खाए बैठे हैं, आंसू पी रहे हैं। अब तुम भी हिम्मत रखो और संभालो अपने आप को बेटा। चलो आओ, आ जाओ। मैडम जी लीजिए, पानी पी लीजिए। आराम से। अब ठीक लग रहा है ना? क्या किस्मत है तुम्हारी यशोदा। वैसे किस्मत को दोष क्यों दें? किया धरा तो तुम्हारा ही है। जिस कृष्णा को तुम अपना बेटा, इस घर का पोता बनाने पे लगी हो, आज उसी ने तुम्हें यशोदा से माला बना दिया। माला भी कृष्णा के साथ बिना पति की मां थी, और अब तुम भी कृष्णा के साथ बिना पति की मां हो। तुम्हारी हालत देखकर ना बहुत दुख हो रहा है, बहुत दया आ रही है तुम पर, और अफसोस हो रहा है कि जिस बहू की खुशी के लिए हमने घर के आसपास सभी मंदिरों में प्रसाद चढ़ाया, हर भगवान से मन्नतें मांगी, आज वही बहू अपनी खुशियों में आग लगाए बैठी है। और तू इधर देख, ये घर ना कल तेरे बाप का था ना आज है, इसलिए जो घर की कुंडी तोड़ी है ना तूने, वो ठीक हो जानी चाहिए, समझा? चलो बाबूजी ने तो सब कुछ बड़े सलीके से समझा दिया, अब लेकिन किसी के पल्ले पड़े तब बात है। हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही, माला से तो बिना शादी किए भागा था भाई, पर यशोदा रानी से तो शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे, हैं? फिर भी भाग गया। कैसी किस्मत पाई है इनने। माला की गई गुजरी यशोदा रानी पे बीती। चलो। अच्छा मैम साहब, आपके हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ मैडम जी और माँ ही गलत होंगी ना? आप और बंसल सर जी तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो कुछ गलत नहीं किया ना? ए नौटंकी बात तुम्हें 75 बार बोला है कि हमारे सामने अपनी आवाज नीचे रखा करो, जब देखो तब पटर पटर बोलने लग जाते हो। और बताओ क्या गलत किया है हमने और हमारे पति ने, बोलो। उस दिन मैंने मजदूरी करके पैसे कमा लिए थे और मैं छोले भटूरे लेने ही जा रहा था, तब बंसल जी आए, मुझे बेहोश करके सारे पैसे ले गए, और मैंने बेहोशी की हालत में उन्हें देखा भी था।
वाह देखा, बेहोशी की हालत में भी इनको हमारा पति दिखाई दे रहा था, हैं? हमें तो नहीं दिखाई दिए वो। गुरदास, एक बात बताओ, हमारे पति क्या इतने गए गुजरे हैं कि तुम्हारे 2 रुपया के चक्कर में तुमको बेहोश कर दिया? कामिनी, अम्मा, हमें भी तुम अब अपनी दुश्मन लगने लगी हो। कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ क्यों नहीं अम्मा, अब जो तुमको तुम्हारा पोता मिल गया है वही सही लगेगा तुम्हें। बिटिया तो अपनी तुम्हें समझ में नहीं आएगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास, बताओ कि हम लोगों ने किया है। सबूत होता तो तुम्हें हम चप्पल से मारते। हमें पूरा शक है कि तुम अपने पति के साथ मिलकर हम सबकी आंखों में धूल झोंक रही हो। अम्मा, अगर हमें ना हमारे पति अभी मिल जाए ना, अगर हमारी इतनी सी भी बात हो ना उनसे, तो अम्मा उनको पहला फुसला के कैसे भी करके हम उनके साथ अपने घर चले जाए। अम्मा, हम यहाँ पर रहकर तुम लोगों का एहसान ना ले, तुम लोगों के ताने ना सुने। अरे हमको जिसका अता पता ही नहीं मालूम है, हम भला उसके साथ मिलकर अम्मा कैसे प्लान बना सकते, सोचो तो जरा। जीजी आप मत रोइए ना, चलिए यहाँ से। इस कृष्णा का तो काम ही यही है घर में लड़ाई करवाना। अम्मा तुमने अच्छा नहीं किया है, हमेशा हमको तुम गलत समझती हो। कृष्णा, तुम ठीक हो ना बेटा? जी बड़ी मालकिन, मैं ठीक हूँ। चलो यशोदा, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। तुमने बहुत गलत किया मैडम जी के साथ अशोक गुप्ता। तुमने उनको उनकी नजर में गलत बना दिया, तुमने उनको उनके परिवार की नजरों में गलत बना दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उनको उनके परिवार की नजरों में फिर से अच्छा बना दूंगा। आज तक मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम वापस आ जाओगे, लेकिन मैं गलत था। हम सब गलत थे। तुमको पता है, अशोक बचपन से ही बहुत जिद्दी था। एक बार जब मन में कुछ करने की वो ठान लेता था ना, तो उसे पूरा करके ही दम लेता था। अभी भी वो सोच रहा है कि जब तक वो भागता रहेगा, घर में सब ठीक रहेगा। अशोक यहाँ हम सबके इतने पास आया तो इसे पता लगा होगा ना कि घर का बंटवारा हो चुका है और इसके बीवी बच्चों को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं। बावजूद इसके इसे यहाँ रहना सही नहीं लगा। तो फिर उसके यहाँ वापस लौटने की राह आसान नहीं होगी कृष्णा। इसलिए कृष्णा, तुम्हारी यशोदा मैडम जी, आस्था और नूपुर, इनको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
क्योंकि यशोदा के परिवार के तुम बड़े बेटे हो। तो तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी होगी। जब किसी का बाप बाहर चला जाता है ना, तो घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े बेटे की होती है। और कल को जब तुम्हारा बाप लौट कर आएगा ना, तो हम उससे कहेंगे कि तुमसे अच्छा तो तुम्हारा बेटा निकला। तुमसे ज्यादा जिम्मेदार, तुमसे ज्यादा समझदार और हिम्मती हमारा पोता है। तो बताओ, संभाल पाओगे ये जिम्मेदारी?